The other big story today, in fact, this would have been the big story had this debate not been underway. It's a move that's likely to trigger a fresh face-off between the government and the judiciary. The centre is set to push legislation that will exclude the Chief Justice of India from the process to appoint the country's top election officers. The Chief Election Commissioner and other election commissioners. This bill to come up in the Rajya Sabha, and it proposes that top election commission officers shall be appointed by the President on the recommendation of a panel, and this panel will comprise of the Prime Minister, Leader of Opposition in the Lok Sabha, and a union cabinet minister nominated by the Prime Minister. So essentially leaving out the Chief Justice and also making it quite clear that it will be the government's choice that will become the Chief Election Commissioner. So the Chief Justice of India will be left out of this panel to select the Chief Election Commissioner. Earlier we spoke to some members of Parliament for their reactions to this. कानून मंत्री ने सीईसी बिल आज राज्यसभा में पेश कर दिया। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, भारत की जो निर्वाचन प्रक्रिया है दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है और निर्वाचन आयोग ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, अनेक व्यवधानों के साथ, अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत सही दिशा में काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसमें और अधिक पारदर्शिता होना चाहिए और अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। इसलिए आज जो बिल लाया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष का नेता और एक कोई सरकार का मंत्री, 3 लोगों की कमेटी होगी, तो मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग को सक्षम बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, सही ढंग से, प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ये जो बिल जो लाया गया है बहुत ही सही है और यह आने वाले दिनों में निर्वाचन का जो बहुत सी जो विकृतियां हैं उनके दूर करने में समर्थ होगा। हंगामे के बीच कानून मंत्री ने सीईसी बिल आज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया। मेरे साथ सुशील गुप्ता हैं। आप कैसे देखते हैं बिल के प्रावधान को? ये गैर लोकतांत्रिक बिल है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की इस देश के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय दिया था कि देश का मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होना चाहिए ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हो सके और निष्पक्ष सरकार चुनी जा सके। उसके अंदर प्रोविजन था कि देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके 3 मेंबरी कमेटी होगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। परंतु आज जो बिल पेश किया गया है, इस बिल के अंदर एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक उनके मंत्री होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष होगा। मतलब 2 बीजेपी के आदमी होंगे और एक विपक्ष का आदमी होगा। 2 बीजेपी के आदमी मिलकर बीजेपी के आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे और वो बीजेपी के लोगों को जिताएगा। तो देश में लोकतंत्र कहाँ रह गया? मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने राज्यसभा के अंदर ये बिल पेश किया, क्यों नहीं विपक्ष की सुनी गई? क्यों नहीं उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन देना चाहते थे, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते थे, शोर शराबे में उसको आपने इंट्रोड्यूस करा दिया? ये गैर कानूनी लोकतंत्र का गला घोटो बिल है। जैसे आपने दिल्ली सेवा बिल लेकर आए, ऐसे ही देश को गुलाम बनाने का बिल है।